हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 हम फिनिश कर चुके थे और ऑलमोस्ट इसके आधे क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने वाले हैं इस वाली वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर। आपकी बुक क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 क्या था कि भाई क्या क्या डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स होती है जो हमारी एवरीडे लाइफ में हम चीजों को अलग करने के लिए इस्तेमाल जिसका करते हैं। इसमें हमने सारे मेथड्स अच्छे से सीख और पढ़ लिए थे जो कि क्या क्या थे। फटाफट से मुझे रिकॉल करके अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं तो हर वीडियो में बताती ही आ रही हूँ। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, फटाफट से फिनिश कर देते हैं चैप्टर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन व्हाट सिचुएशन वुड यू यूज डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई किस सिचुएशन में आप यूज करोगे डिकेंटेशन को, किसकी जगह पे, फिल्ट्रेशन की जगह पे सेपरेट करने के लिए सॉलिड को लिक्विड में। तो आंसर क्या है, देखो डिकेंटेशन यूज कब होता है, व्हेन द सॉलिड पार्टिकल आर लार्ज। जब सॉलिड पार्टिकल किसी चीज में मिक्स हो रखे हैं, जैसे कि चाय में जो चाय पत्ती होती है वो जो है बड़े बड़े उसके पार्टिकल होते हैं तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है ना। जब पार्टिकल बड़े होते हैं तब डिकेंटेशन जो है कारगर और सही एक सेपरेशन टेक्निक की तरह इस्तेमाल होता है और साबित होता है। सो क्या होता है, वो बड़े बड़े पार्टिकल नीचे अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे जाके। सो इट इज यूजफुल व्हेन फिल्ट्रेशन इज नॉट नीडेड फॉर वेरी फाइन पार्टिकल। ठीक है, ये कब यूजफुल है, जब पार्टिकल बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे फाइन है, जैसे कि कोई सैंड के पार्टिकल हो गए या मड हो गई या आटा हो गया, कोई फ्लावर हो गया जो पानी में मिक्स है, अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उनके पार्टिकल बहुत ही छोटे बहुत ही फाइन होते हैं, तब हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक उसमें यूज करेंगे। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है, फटाफट से आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। सो कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नासल हेयर। क्या आप कोई रिलेटेबिलिटी बता सकते हैं, क्या कोई लेना देना है जो हमारे नाक के बाल होते हैं उसका लेना देना किससे, सेपरेशन प्रोसेस से। क्या वो एक सेपरेशन बैरियर की तरह काम कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। जो हमारे नाक के बाल होते हैं वो एज अ फिल्टर हमारे लिए काम करता है, एक तरह का वो फिल्टर है हमारे नोज के अंदर में, भगवान ने नेचुरली दिया हुआ है। क्योंकि भैया यहाँ इतना सारा डस्ट पोल्यूशन, इतने सारे एलर्जन, इतनी सारी चीजें, पॉलन ग्रेन, ये वो बहुत कुछ होता है हमारे आसपास के एनवायरमेंट में। तो हमारी जो नोज होती है उसमें जो हेयर होते हैं वो उन सारी चीजों को पहले ही रोक लेते हैं बेसिकली, है ना, बैरियर की तरह काम करते हैं और फिल्टर करके ही आगे जो हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, एयर को आगे जाने देते हैं, साफ एयर को। सो इट ट्रैप डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, वो ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं नाक के बाल अपने अंदर डस्ट और बाकी के पार्टिकल्स को जो भी एयर से आ रहे हैं जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। सो प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। इससे क्या होता है कि वो सारी चीजें, वो सारे पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पाते हैं और हम अच्छी खासी प्योर हवा बेसिकली ब्रीद इन कर पाते हैं, जो कि फिलहाल बहुत सारी सिटीज में तो नहीं है क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो गया, वो अलग चीज है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द कोविड-19, सबको याद होगा जब कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया था, पूरे देश भर में समस्या हो गई थी कोविड-19 की वजह से। तो हम लोग बहुत क्या पहन रहे थे, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था भैया, सैनिटाइजर तो इंपॉर्टेंट था ही, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मास्क हम कैरी कर रहे थे हर जगह। तो मास्क क्यों कैरी कर रहे थे, बेसिकली वो ऐसी किस चीज से वो बना हुआ था, किस मटेरियल से वो बना हुआ था, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मास्क, मतलब रोल क्या है उन मास्क का, क्यों हम मास्क पहन रहे थे। बेसिकली जो भी एयर से फैलने वाली जो भी डिजीजेस हो रही थी, बीमारियां, दिक्कत हो रही थी एक दूसरे से, ठीक है, जो बैक्टीरिया का ट्रांसफर हो रहा था और उनका जो साइज होता था वो क्या है, हमारे मास्क से थोड़ा सा बड़ा है। तो मास्क क्या है, फिल्टर की तरह काम, बैरियर की तरह काम कर रहा है और उन बैक्टीरिया या उन बेसिकली उन बैक्टीरिया, उन वायरस, उन चीज़ों को जो है एंटर नहीं करने दे रहा है हमारे नोज माउथ के अंदर। ठीक है, ये चीज़ होती थी। तो जनरली ये बने हुए होते थे किस मटेरियल से, जैसे कि कोई कॉटन या सिंथेटिक फाइबर से बने होते थे। एक हमारे पास होता है पॉलीप्रोपाइलीन, इससे भी ये मास्क बने होते थे, अलग अलग मटेरियल के मास्क आते थे। सो देयर रोल इज टू फिल्टर आउट एयरबॉर्न पार्टिकल, जो एयर में हमें डिजीज फैलाने वाले, प्रॉब्लम करने वाले जो भी पार्टिकल्स होते थे उनको ये फिल्टर करते थे, इंक्लूडिंग वायरसेस भी, और यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी एक दूसरे से ना फैले, जिससे कि जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल करें, तो वो चीज हमारे अंदर ना आए ना, और हम बीमार ना पड़े, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इसी वजह से जो है मास्क यूज होते थे। समझ आ गया अब मास्क का रीजन, तो भैया वो ऐसे मटेरियल से बना है जो हमें एज अ फिल्टर, एक एज अ बैरियर काम कर रहा था, प्रोटेक्ट करता था हमें। अब 9th क्वेश्चन, मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज, एक मिक्सचर है जिसके अंदर आलू है,
नमक है, और सॉडस्ट क्या है, वो लकड़ी का बुरादा है, ठीक है। हैज गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है ये। अब बताओ फटाफट से स्टेप वाइज प्रोसीजर कि सबसे पहले आप किस चीज को सेपरेट करोगे इन तीनों में से, और कैसे, किस टेक्निक से सेपरेट करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताना है। स्टेप 1, पहले भैया हाथ से जो चीजें अलग हो सकती है उसको मैं अलग कर लूंगी, आलू को निकाल लूंगी, बड़े बड़े आलू हैं, 5-7 आलू पड़े हैं, या जितने भी है फटाफट निकाल लिए हाथ से, अलग बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मिक्सचर में से आलू को हम हाथों से ही सेपरेट कर लेंगे। दूसरा क्या है, ऐड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। अब मैं उस मिक्सचर में, अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम पानी डाल सकते हैं। पानी डाल देंगे तो क्या होगा, सॉल्ट जो है पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, और सॉडस्ट जो बुरादा है वो उसमें मिक्स नहीं होगा, और हल्का होता है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो यानी सेपरेट हो गया। अब हम स्किम ऑफ कर लेंगे। स्किम ऑफ का मतलब क्या होता है, ऊपर से उस सॉडस्ट को निकाल लेंगे। कैसे, डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम उसको निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे उस पूरे वाटर को, इवेपोरेट कर देंगे सारे पानी को, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। तो तीनों ही चीजें हमने सेपरेट करके पा ली हैं। अब आपको भी कुछ पाना है तो भैया उसके लिए कहाँ जाना है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे आपने जाना है, कर लेना है जो चाहिए वो फ्री डाउनलोड। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आखिर क्या दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, खुद से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो स्टोरी आपको बनानी है बना सकते हैं। मैंने कुछ ये अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया है, आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कुछ और क्रिएट कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इंटेलिजेंट लीला। अब आपको ये स्टोरी क्या है अच्छे से रीड करनी है, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, इंटेलिजेंट लीला है। टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको जो भी करेक्ट इन दोनों में से, दो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इंग्लिश में करते हैं ना आप, ठीक है, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको चूज करना है सिंपली टाइटल के हिसाब से जो जा रहा हो। अब लीला जो है वर्किंग, क्या वाज वर्किंग इन द फार्म विद हर फादर। लीला जो है बच्ची है, अपने पापा के साथ फार्म में जो है काम कर रही थी, और उसने रियलाइज किया कि दे लेफ्ट देयर ड्रिंकिंग वाटर, वो अपना पीने का पानी जो है घर पर ही छोड़ आए हैं। अब इससे पहले कि जो उसके पापा हैं फील करते, क्या फील करते, अब खाना थोड़ी ना खा रहे, हंग्री थोड़ी फील करेंगे, वो प्यासा फील करेंगे, यानी थर्स्टी, प्यासा के लिए यूज होगा। तो वो प्यासा फील करे इससे पहले वो क्या सोचती है कि वो पास के पॉन्ड में चली जाए, ठीक है, नियर बाय पॉन्ड में जाए, और थोड़ा सा पानी, यानी पानी, ग्रेन्स थोड़ी ना मिलेंगे पॉन्ड्स में, वही पानी मिलेंगे, पानी लेकर आ जाए। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर, अब जब उसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है कंटेनर में, तो वो नोटिस करती है कि जो पानी है वो मडी है, और अभी फिट नहीं है पीने के लिए, अनफिट है, ठीक है, फिट नहीं है, अनफिट मतलब पीने के लिए ठीक नहीं है। टू प्यूरिफाई द वाटर, वो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करती है, उसको थोड़ी देर ऐसे ही लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ देती है, और फिर वो बाद में क्या करेगी, वो उसको चर्निंग थोड़ी करेगी, उसको दही में से बटर थोड़ी निकालना है, क्रीम थोड़ी निकालनी है, वो फिल्टर करेगी। सिंपली गंदगी है जो उसको, मिट्टी है उसको फिल्टर करेगी, साफ सीधी बात है। द मडी वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर मसलिन क्लॉथ, तो अब जो मडी वाटर है वो उसको कैसे इजीली सेपरेट आउट करेगी। अगर यहाँ फिल्टर पेपर होता तो ये करेक्ट हो सकता था, अदरवाइज मसलिन क्लॉथ, क्योंकि पेपर लिखा है तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो मसलिन क्लॉथ को वो लेगी और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चालू कर देगी। लीला देन कूल्ड और बॉइल्ड द वाटर अबाउट 10 मिनट्स, फिर वो क्या करेगी, ठंडा क्यों करेगी, वो तो पहले ही नॉर्मल है, वो उसको बॉइल करेगी ताकि सारे जर्म्स वगैरह भी उसमें से चले जाए। वो पानी को अच्छे से बॉइल करेगी 10 मिनट तक इन अ कवर्ड पैन को कवर करके, और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, अब यानी आफ्टर कूलिंग, तो वो क्या करेगी, शी फिल्टर्ड अगेन, वो दोबारा से उस पानी को अभी फिल्टर करेगी, एंड मेड इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और उसको पीने के लायक फिट एकदम बना देगी। शी सर्व दिस वाटर टू हर फादर, अब वो इस पानी को अपने पापा को सर्व करती है। वाइल हैविंग फूड, जब वो खाना खा रहे हैं, हु ब्लेस्ड हर, फिर वो उसको ब्लेसिंग्स देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि अरे मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत करी मेरे लिए। इमोशनल वाला मोमेंट हो गया ना, प्यारी बच्ची है, अपने पापा के लिए इतना सोचा। आप भी अपने पापा के लिए इतना सोचते हैं कि नहीं सोचते तो वही सोचना चाहिए। चलिए आगे। अब पॉसिबल टाइटल कुड बी लीलास क्लेवर सॉल्यूशन। अब इसका पॉसिबल टाइटल क्या हो सकता है, देखो मैंने तो ये लगाया, आप कुछ भी बना सकते हैं। लीलास क्लेवर सॉल्यूशन, लीला का बड़ा ही चालाक और समझदार वाला जो उसने सॉल्यूशन निकाला, किस लिए, पानी को क्लीन करने के लिए, या फिर एफर्ट्स डाले, कुछ भी चेंज कर सकते हैं वर्ड इसमें। द स्टोरी शोज हाउ, स्टोरी क्या शो कर रही है हमें कि कैसे लीला ने यूज किया क्या क्या प्रोसेस।
सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, किस लिए कि एक मडी वाटर को वो पीने के लायक सेफ और साफ बना सके, इसके लिए। ठीक है, इसी के साथ अब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाते हैं जी, यहाँ पर खत्म, चैप्टर हो जाता है एंड विद क्वेश्चन आंसर्स। अब अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी वेबसाइट ई विद्यार्थी से MCQ की थोड़ी सी जो है पार्ट 1 की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के पार्ट्स आप खुद से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।